15 मार्च 2026 को नरसेना थाना क्षेत्र में एक महिला की सिरकटी लाश मिलती है। धड़ पुलिस ने बरामद कर लिया, लेकिन सिर बरामद नहीं हुआ। कई घंटों की मशक्कत के बाद घटना स्थल से तकरीबन 500 मीटर दूर पुलिस ने एक खेत से महिला का सिर भी बरामद कर लिया। अब चुनौती थी महिला की पहचान की, शिनाख्त की। पुलिस प्रयास करती रही। पोस्टमार्टम करा के सबको मोर्चरी में रखवा दिया गया, क्योंकि ये नियम है कि 72 घंटे तक पुलिस मृतक के परिजनों का इंतजार करती है, ताकि जो उसका वारिस है उसके सुपुर्द उसका शव किया जा सके। लेकिन 72 घंटे बाद तक सोशल मीडिया में भी लगातार पुलिस पहचान के शिनाख्त के प्रयास करती रही। महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी। नियम अनुसार पुलिस ने शव को लावारिस मानते हुए उसका अंतिम संस्कार भी करा दिया। 18 मार्च को अंतिम संस्कार हुआ। 22 मार्च को थाने पर पहुंचकर एक महिला ये बताती है कि जिस महिला की लाश बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र में बरामद हुई वो उसकी बेटी है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी पॉडकास्ट की जो सीरीज है वो देख रहे हैं। एक और क्राइम की कहानी लेकर हम आपके बीच हाजिर हैं। हर बार की तरह मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर कपिल गौड़ जी हैं। कपिल जी नमस्कार। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। ये जो पूरी घटना है जी, ये एक महिला की लाश मिलने से लेकर और इस हत्याकांड में जो सनसनीखेज खुलासा हुआ, जिसने कई परतें खोली, लव, सेक्स, धोखा, ये तीनों एंगल इसमें देखने को मिले। पहले आप घटना बताइए, फिर ये बताइए कि महिला कौन थी, फिर जो मर्डर का मोटिव था आखिर वो क्या था, ये बताइए। साजिद जी, 15 मार्च को नरसेना क्षेत्र में रजवाही के किनारे एक डेड बॉडी मिलती है जिसका सिर गायब होता है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। मालूम चलता है कि महिला की डेड बॉडी है और उसके आसपास सिर की तलाश शुरू की जाती है। घटना स्थल से करीब 500-600 मीटर दूर महिला का सिर भी बरामद हो जाता है। पुलिस को उम्मीद जगती है कि अब सिर मिल गया है, इसकी शायद शिनाख्त होना संभव हो, लेकिन पुलिस के तमाम प्रयास नाकाफी साबित होते हैं। उसकी शव की शिनाख्त नहीं हो पाती है। इसके बाद पुलिस डीसीआरबी के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से महिला के मृतका के फोटो वायरल करती है, आसपास के जिलों में भेजती है पुलिस विभाग को और अन्य सोशल मीडिया ग्रुपों को। तो उसका परिणाम ये रहता है कि करीब 22 मार्च को 3 लोग थाना नरसेना पहुंचते हैं। थाना नरसेना में वो कहते हैं कि हमने सोशल मीडिया पर फोटो देखा था और हमें लगता है कि वो हमारी एक बेटी 15 मार्च से गायब है, हमें लगता है कि वो वही है। उसके बाद वो और अन्य कपड़ों और फोटो वगैरह से उसकी शिनाख्त कर लेते हैं। तब तक हालांकि पुलिस 18 मार्च को ही, जो नियम होता है कि 72 घंटे के बाद लावारिस सबका अंतिम संस्कार किया जाता है, तब तक उसका अंतिम संस्कार हो चुका होता है। 22 मार्च तक पुलिस के पास इस घटना में साजिद जी कोई क्लू नहीं होता है। महिला कौन थी, कहां से आई थी, क्यों हत्या की गई, इतनी निर्दयता से क्यों मारा गया, सारी चीजें। अब जब ये इसकी शिनाख्त हो जाती है तो पुलिस को उम्मीद की किरण जगती है कि अब शायद इस केस का खुलासा हो सके। पुलिस को इसका मोबाइल नंबर मालूम चलता है, सर्विलांस टीम को लगाया जाता है कि ये किस किस से बातचीत करती थी। अन्य बिंदुओं पर जांच शुरू होती है। तो इसके बाद जो साजिद जी एक खुलासा हुआ वो ये दिखाता है कि अवैध संबंध किस कदर एक परिवार को तोड़ सकते हैं और किस तरह समाज पे हावी हो जाते हैं। समाज के नियम कायदे, कई बार रिश्तों के लिए नासूर बन जाते हैं। पुलिस के जांच करती है तो पता चलता है कि महिला की पहचान जो होती है वो बबली नाम की महिला थी, जो दिल्ली के कल्याणपुरी क्षेत्र में रहती थी। कुछ महीने पहले उसके पति की मौत हो गई थी। उसके पति एक अस्पताल में काम करते थे। वहीं पर किसी लड़के का आना जाना था और उनके आपस में दोस्ती हो गई। उस लड़के का इसके घर पर आना जाना शुरू हो गया थोड़ा बहुत। क्या नाम हुआ इस लड़के का? इस लड़के का नाम था विकास। और विकास की बबली से, मृतका से जान पहचान हो गई। जब इसके पति की मौत हो गई बबली की, तो ये भी अस्पताल में काम करने के लिए जाने लगी। तो वहां बबली और विकास के बीच नजदीकी बढ़ गई। अब ये नजदीकी इतनी बढ़ गई कि बबली विकास से प्यार करने लगी, अवैध संबंधों में बदल गई और विकास से प्यार करने लगी। बबली ने विकास को, या विकास ने बबली को शादी का झांसा भी दिया। स्थिति ये हो गई कि हाँ, हम दोनों शादी करेंगे। उधर यहाँ बुलंदशहर में विकास नरसेना क्षेत्र का ही रहने वाला था। अच्छा, मूल निवासी यहाँ? हाँ, मूल निवासी नरसेना का गांव पड़ता है सुलेला, वहां का रहने वाला था। उसके घर वालों को कुछ मालूम नहीं था कि विकास वहां किसी लेडी के साथ लिव इन में रह रहा है। दिल्ली में नौकरी करता था। और उन्होंने विकास का रिश्ता अन्यंत्र तय कर दिया। जल्दी ही उसकी शादी होने वाली थी। जब इस महिला को यह मालूम चला
कि विकास की शादी होने वाली है, वो इसका विरोध करने लगी। और उसने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई इसकी कि विकास ने मेरा शारीरिक शोषण किया, अच्छा, मुझसे पैसे उतारे और मुझे शादी का झांसा दिया। यानी हत्याकांड से पहले की बात, हत्याकांड से पहले एक उसने एफआईआर कराई जी, केवल शिकायत दर्ज कराई, मतलब कि दी थी एप्लीकेशन शारीरिक शोषण, हाँ, शारीरिक शोषण की। दिल्ली पुलिस ने विकास से संपर्क किया तो विकास ने फिर इस लड़की से संपर्क किया और बोला हाँ मुझसे गलती हो गई थी, मैं तुझसे ही शादी करूंगा। लेकिन तब तक विकास मनी मन एक ऐसी योजना बना चुका था जिसकी भनक बबली को नहीं थी। विकास ने पहले कल्पनाओं से भी परे रहा। हाँ, विकास ने पहले बबली को पूरे विश्वास में लिया, उससे अपनी शिकायत वापस कराई दिल्ली पुलिस से संबंध जो उसने दी थी, समझौता करते हुए। और उसके बाद विकास 15 मार्च को बबली को अपने साथ नरसेना ले आया। विकास ने एक खौफनाक योजना तैयार की थी कि मुझे बबली को किसी भी तरह रास्ते से हटाना है। चूंकि उसकी शादी कहीं और तय हो गई थी, वो कहीं और शादी करना चाहता था। तो विकास ने इसमें अपने एक भाई, जो रिश्ते में भाई लगता है, और एक अन्य दोस्त को शामिल किया अपनी योजना में। इस बबली को वो बुलंदशहर लेकर आई नरसेना क्षेत्र में, वहां बबली की हत्या कर दी इन्होंने। अब चूंकि हत्या करने के बाद विकास को यह डर था कि कहीं इसकी शिनाख्त ना हो जाए, तो गंडासे से उसकी गर्दन काटी। हत्या क्या, गला काट? पहले बताते हैं, पहले गला दबाकर हत्या की गई और उसके बाद गंडासे से इसने इसकी गर्दन काटी, सिर अलग कर लिया और सिर को 500-600 मीटर दूर ले जाकर फेंक दिया। इसे ये उम्मीद थी कि धड़ बरामद हो जाएगा, पुलिस सिर नहीं ढूंढ पाएगी, इतनी दूर जब फेंक रहे हैं जानवर वगैरह खा जाएंगे। अब उसके बाद जब पुलिस ने और इसे पकड़ा, इससे पूछताछ की, तो साजिद जी एक चीज ये सामने आती है कि हत्या करने के बाद ये इतना बेखौफ था, ये अपने भाई की मैरिज एनिवर्सरी में गया। वहां 15 ही मार्च की बात, 15 ही मार्च को घटना जी, 15 ही मार्च को इसने घटना की, अपने भाई की मैरिज एनिवर्सरी में गया और वहां इसने खूब जश्न मनाया और उसके बाद निफराम होकर अपना रहने लगा। यानी बेखौफ और बेफिक्र, जैसे कोई मतलब ऐसा ये नहीं कि अंदाजा नहीं था कि किया कानून जो है वो एक ना एक दिन इसके गिरफ्तार तक आएगा। बहरहाल पुलिस ने इसे पकड़ा और केस का खुलासा कर दिया है। अभी एक आरोपी फरार है इसमें। तो साजिद जी ये वास्तव में रिश्तों के दर्दनाक अंत और अवैध संबंधों के चलते ये दर्दनाक कहानी सामने। दिन के बीच का ये रिश्ता इनका रहा होगा जिसमें ये पहले इश्क हुआ, फिर इनके बीच अवैध संबंध हुए और फिर उसके बाद ये कत्ल तक आ गई वारदात। इसके बबली के कितने बच्चे थे और शादी को उसके कितने साल हुए थे? बबली की एक बेटी आई थी थाना नरसेना पे, तो उसकी बेटी छोटी है, नाबालिग थी। तो ये बताते हैं कि पिता की मृत्यु कुछ महीने पहले, 1 साल 12 महीने 10 महीने पहले हुई है। तो उसके बाद ही इसके संबंध बने थे। या ये भी हो सकता है कि ये पहले से चूंकि संपर्क में था तो संबंध भी नजदीकियां रह गई हो, लेकिन चूंकि जो इसकी जो बबली का पति था जॉनी, उसकी मौत कैंसर से हुई थी। तो स्वाभाविक मृत्यु थी वो बीमारी के कारण। तो वो पहले से ही बीमार तो रहा होगा। हाँ, बीमार तो रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये कहना संभव नहीं है, तो पुलिस की जांच में भविष्य में सामने आएगा। लेकिन ये था कि अवैध संबंधों का अंत कुछ इसी तरह से होता है। अगर आप ये समाज के रिश्तों की ओर जाएंगे तो इन चीजों से कहा जाता कपिल जी कि जब जो अपने भाई की मैरिज एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह, उसका जश्न मनाने के बाद फिर ये वापस जब पहुंचा वहां अपने जहां लिव इन में रहते थे बबली, तो वहां के स्थानीय थाना में इसके द्वारा फिर गुमशुदगी की तहरीर भी दी गई। बबली की गुमशुदगी की तहरीर विकास जो आरोपी है उसके द्वारा दी गई। इस संबंध में ये जानकारी आई थी पुलिस के पास कि ये जब वापस वहां अपने भाई की मैरिज एनिवर्सरी के बाद वहां पहुंचा तो वहां बबली के घर वालों ने कहा कि वो कहाँ है, क्योंकि वो इसके साथ ही रहती थी, इसके साथ ही घूमने फिरना, बाहर आना जाना होता था उसका। तो केवल उन लोगों का विश्वास जीतने के लिए इसके द्वारा एक झूठी तहरीर दी गई कि वो गायब है और हम उसे खोजने में हमारी मदद की जाए इस टाइप से। और इस जो मर्डर में विकास के अलावा इसने कितने लोगों को शामिल किया, क्या लालच इसके द्वारा दिया गया, या वो इसके रिश्ते में थे? वो रिश्ते में बताते हैं, एक दोस्त था और एक रिश्ते का भाई था। इनका ये था कि भाई मैं परेशान हूँ, मेरी शादी होने वाली है और मुझे ये लेडी परेशान कर रही है, किसी को कुछ मालूम नहीं चलेगा, हम इसे लाकर अगर मार देते हैं। तो ये जो विकास है कितने दिन में शादी करने जा रहा था? अगले कितने दिन बाद इसकी शादी थी? इसकी दिसंबर में 12 दिसंबर की शादी बता रहे हैं कि 12 दिसंबर को शादी, चंद महीनों बाद ही शादी होनी थी। तो ये उसकी ही इसने मन बना लिया था कि बबली से पीछा छुड़ाना है और मुझे नए रिश्ते में जाना है। तो निश्चित तौर पर ये कहानी एक सबक देती है, संदेश देती है, बताती है कि किस तरह जो अवैध संबंध हैं, नाजायज रिश्ते हैं, वो भयावह रूप धारण कर लेते हैं और उनका अंत कई बार इतना खौफनाक होता है जो लोगों को हैरान कर दे।
आज की ये सच्ची कहानी बुलंदशहर के नरसेना से थी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और नई कोई कहानी आप हमसे सुनना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। कपिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।